हाय, मैं अनिल कुमार राउत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 3 जनवरी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अपने जीवन को किस परिस्थिति में जिया है और किस समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था, ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों के साथ में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। उनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में नायगांव में हुआ। उनके पिताजी दूरदृष्टि विचार के व्यक्ति थे। उस समय की यदि बात की जाए तो वो समय पेशवाई काल से संबोधित किया जाता है और उस समय में महिलाओं के लिए किस परिस्थितियों में जीना पड़ता था, ये तमाम जानकारी हम लोग यदि पढ़ते हैं तो हमारा मन झंझनाहट सा हो जाता है। 18वीं सदी की यदि बात की जाए तो उस वक्त में हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी उसका यदि अध्ययन किया जाए तो हम सबको ये पता चलेगा कि समाज में मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न अपने खुद के अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार था। लड़की का जन्म जिस घर में भी होता था, लड़की का जन्म ही मतलब शाप के समान माना जाता था। आपको यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि उस समय में लड़कियों की 5 साल की उम्र में शादी की जाती थी ऐसे आदमी से जिनकी उम्र 40 और 50 साल के ऊपर में होती थी। कुछ कारणवश उनके पति की यदि मृत्यु हो जाए तो उस सदी में लड़कियों को सती किया जाता था। दिन दहाड़े महिलाओं को जो यहाँ पे जन्म मिलता था वो केवल एक नरक यातना के स्वरूप में होता। उस समय में जो मनुस्मृति समाज में लागू थी उसके अनुसार 5 साल से 9 साल तक के भीतर में शादी की जाती थी लड़कियों की। 18वीं सदी की यदि बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष के समाज में मनुस्मृति का चयन हुआ करता था और मनुस्मृति के अनुसार किसी भी लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लड़की या महिला केवल और केवल एक वस्तु मानी जाती थी और उनका जन्म जिस घर में भी होता था उस घर के लिए वो एक शाप माना जाता। जैसे कि पुराने हमारे जिंदगी में हमने जो कुछ भी पाप किए हैं ये उसकी सजा है कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ। तो आप सोच सकते थे कि मनुस्मृति के अनुसार हमारे समाज में किस तरीके से महिलाओं की स्थिति हुआ करती। ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना उनको अपने अधिकारों के लिए बात करने का अधिकार था, ना वो खुद के बारे में वो सोच सकती थी, ना अपने जिंदगी के बारे में कुछ प्लान बना सकती थी। महिलाओं की यदि उस समय की बात की जाए तो सोच के ही हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस वक्त में उनकी शादी की जाती थी उस दिन से लेके 2 दिन के समय तक के उनको जो ब्राह्मण समाज के जो भट्ट हुआ करते थे वो लोग उनका भोग किया करते, शारीरिक शोषण किया करते थे। उनका ये मानना था कि हमारे साथ में जब तक के शारीरिक संबंध बन के ये आगे अपने ससुराल में नहीं जाएगी तब तक के ये अपने जीवन को सही मायने में व्यतीत नहीं कर सकती। उनके जीवन में जितने भी पाप हुए हैं वो सारे पाप हमारे द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। ये सोच समाज में बहुत बड़े लेवल पर रूढ़ी के अनुसार चली आ रही है और उस समय में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका जन्म हुआ। तो आप सोच सकते हो कि सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में यदि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उस समय की जो परिस्थिति हुआ करती थी, किस तरीके से हमारे समाज में क्या परिस्थितियां थी, किस तरीके से लड़कियों का जीवनमान हुआ करता था, किस तरीके से महिलाओं को अधिकार दिए जाते थे, ये सारी पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। अगर भारत के संस्कृति की यदि बात की जाए तो हजारों सालों का इतिहास रहा है और इस हजारों सालों के इतिहास में महिलाओं को केवल एक भोग की वस्तु बनाया गया। हो सकता है कि आज की स्थिति में हम सभी लोग जो कि इस प्रकार की स्टडी को हम लोग फॉलो करते हैं या इस प्रकार की किताबें जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में घृणा पैदा होती है, लेकिन सच्चाई यही है। और हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार यदि आप अगर देखते हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र और अतिशूद्र में महिलाओं की स्थिति सबसे निचले पायदान पर पाई जाती है। जिसमें कुकर्मी की बात कर रहा था उनको यह स्थिति में होने के बावजूद पूरे भारतवर्ष की यदि बात की जाए तो किसी ने मौका नहीं दिया। उस जमाने में ब्रिटिश कालीन भी सत्ता हुआ करती थी। ब्रिटिश कालीन की सत्ता में ब्रिटिश के जो महिलाएं होती थी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार होता, वो पढ़ा करती थी क्योंकि उनकी खुद की मिशनरी थी। लेकिन हमारे भारतीय समाज के जितनी भी महिलाएं थी उनको पढ़ने लिखने का किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं था और वो अगर पढ़ने का कोशिश भी करती थी तो धर्म ग्रंथ के अनुसार हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो इसके वजह से महिलाएं केवल एक उपभोग की वस्तु माना गया और इसी बीच 3 जनवरी सन 1800 में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका जन्म हुआ। महज 90 साल की उम्र में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ में विवाह किया गया। विवाह के पश्चात क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। उनके शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान फातिमा बेगम का मिला, उनके पति यानी महात्मा फुले जी का मिला और उन्होंने खुद शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनके जहन में आया कि समाज
समाज में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, जिस तरीके से महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, जिस तरीके से महिलाएं वंचित स्वरूप में जीती है, उपभोग की वस्तु केवल करके दिया जाता, उन महिलाओं को शिक्षा ही ऐसा एक साधन है कि जिसके तहत में वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और ये सभी लोगों को ज्ञात है कि 1 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने लड़कियों की पहला स्कूल की स्थापना। हम सबने हजार मर्तबा किताबों में पढ़ा है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल का निर्माण किया और वो पहली अध्यापिका बनी। लेकिन आज भी ये जो समझ है हमारे लड़कियों के मन तक पहुंचा नहीं। आज भी हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार हमारे भारत के तमाम जो भी समाज है, यदि हम लोग उनकी बात की जाए, यदि हम लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो आज भी लड़कियों को इसके बारे में कुछ पता। 200 साल बीतने के बावजूद भी आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि उनको ज्ञात ही नहीं है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया। आज हमारे भारतीय समाज में जितने भी स्कूल है, स्कूलों में बताया जाता है कि विद्या की देवता सरस्वती माता करके, जबकि 1848 के बिफोर की यदि बात की जाए तो पूरे भारत में जो सर्वसामान्य महिलाएं हुआ करती थी उनको पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं, और वो नींव क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने रखी। और 200 साल के पश्चात में हम यदि आज के महिलाओं की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ओहदे पर है, जिन्होंने वो रास्ता खुला करके दिया और आज समाज में कंधे से कंधा मिला के हर वो काम में अपनी हिस्सेदारी, हर वो काम में अपना समभाग दर्शाते हुए महिलाएं आगे बढ़। लेकिन आज भी यदि हम लोग समाज में झांकने का प्रयास करते हैं तो उनको एक विशेष समुदाय के स्वरूप में एक बाजू में धकेला जाता है। उनके विचारों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने का कोई मौका नहीं दिया जाता। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है आज हमारे समाज में, जिसको बदलाना बहुत जरूरी है। गत 4-5 साल की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 3 जनवरी का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग इकट्ठा आते, एक दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने क्या। एक अकेली महिला ने 200 साल के इतिहास में अनेक महिलाओं को एक बड़े अवधि तक के पहुंचने के लिए मौका दी। तो आज यही प्रचिति हमें सभी महिलाओं में देखने का जरूरी है। इनके कदमों पर चलते हुए हमने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने केवल शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं फैलाई, तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले एक उत्तम सामाजिक कर्ता भी थे। एक अच्छे कवि के स्वरूप में उनका काव्य फुले के नाम से कविता संग्रह हम देखते हैं। आज के समय में यदि महिलाओं की स्थिति आज समाज में जिस प्रकार की बनी हुई है, उसके लिए केवल और केवल क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका योगदान है। और सभी महिलाओं को मैं आशान्वित करना चाहता हूँ, आपकी आस्था किस भगवान में है, किस देवी देवताओं में है, ये आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये पता नहीं है। लेकिन यदि आपको समाज में समानता का अधिकार प्राप्त जो हुआ है शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा और यदि किसी ने रास्ता आरंभ करके दिया है तो वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। ये सभी महिलाओं को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके जिंदगी में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का योगदान कितना बड़ा है। पुनश्च आप सभी लोगों को 3 जनवरी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।